आइए मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलके कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। अपने यहोवा का जय जयकार करें और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता यीशु राजा, यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु,
मसीह तू ही तो है। तेरे सिवा जाऊंगा मेरी आशा तू ही तो है। यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ 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 Praise you, Master. Worship you, Lord Jesus. We glorify you. यीशुआ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो। तू भला है, तू भला है। यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ मेरे जीवन में, Jesus, praise you, Master. Lord, we worship यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं। you, Lord. प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। राह, हक और अनंत जीवन तू ही है। हमारा खंदा तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा। तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने जो प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है। इस कलाम को सुने। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में आज की शाम में आपका स्वागत करते हैं। आइए तुरंत हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 23 पद को फिर से एक और बार कल का शेष भाग आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने हाँ और सौंफ हाँ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, आगे, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को हाँ अर्थात न्याय हाँ और दया हाँ और विश्वास को छोड़ दिया है। हाँ चाहिए था हाँ कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। कल बहुत अच्छी रीति से हमने समझा था कि दशवांश कैसे शुरू किया। कपटी शास्त्री और फरीसी जो थे बड़े पुदीने और सौंफ और जीरा यानी छोटी छोटी चीज़ों का भी दशवांश देने में बड़े वफादारी से दशवांश देते थे। लेकिन इनका एक समस्या था। यीशु मसीह, जैसा मैंने बताया था कि यीशु मसीह इनकी हर एक्टिविटी पे अपनी नज़र रखता था और यीशु मसीह ने कहा तुम इस मामले में बहुत अच्छे हो कि तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, लेकिन तुमने क्या कर दिया है, व्यवस्था की और बातें, खुदा के कलाम की और बातें, न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। यीशु अगले लाइन में बोलता है चाहिए ये था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। इसका मतलब क्या है, दशवांश देने के लिए मना नहीं किया है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं आ गया हूँ मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, आप मेरा जन्म हो गया है और ये दशवांश देना बंद करो और दया और न्याय और विश्वास की बात करो बस। नहीं 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 नहीं। और कल हमने बहुत अच्छी रीति से समझा था कि दशवांश कहाँ से शुरू हुआ, किस प्रकार से पवित्र परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी मोहर को लगाया और सबसे पहले मलकीसदेक जो सदा का महायाजक है उसको चढ़ाया। सदा का महायाजक है, इसका मतलब क्या है, स्टिल वो अभी भी है, वो कंटिन्यू है। तो अगर वो कंटिन्यू है तो वो दशवांश लेने के लिए भी आज भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो हम परमेश्वर के वचन में से आज उसके आगे देखेंगे। मैं चाहता हूं कि हम उसको और आगे देखें। और मैं आपको बता रहा था कल, जहां मैंने अंत किया था वो ये था कि मूसा की व्यवस्था के अधीन दशवांश देना चाहिए। मूसा ने भी उसको डिनाई नहीं किया। मूसा किस प्रकार से उसको आगे लेके जाता है उसको हम देखेंगे।
और परमेश्वर के वचन में से हम निकाल के पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 27 अध्याय और उसके 30 पद को। फिर भूमि की उपज का फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वो पेड़ों के फल हो, वह यहोवा ही परमेश्वर का है। किसका है? यहोवा परमेश्वर का। यहोवा ही का है, ऐसा लिखा है। जी। दशमांश किसका है? चाहे वो भूमि का बीज हो, तुम्हारे जानवरों की बढ़ती हो, तुम्हारे नौकरी की हो, तुम्हारे फलों का वृक्षों का फल हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास आता है। याकूब ने क्या कहा था कल? जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं तुझे दूंगा, चाहे वो भेड़ हो चाहे बकरियां हो। और आप जानते हैं कि याकूब को तो खूब भेड़ बकरियां मिली, है ना। तो बीज का भी दशमांश, हर उस आय का, हर उस बात का दशमांश देना। और धन्यवाद, दशमांश देने का क्या मतलब है? एक विजय के अनुभवों को परमेश्वर के साथ मनाना, सेलिब्रेशन। और दशमांश देने का मतलब यह है कि आप एक हृदय से धन्यवादित हैं। किसके प्रति? जिसने आपको ताकत दी कमाने के लिए, उसको दशमांश जब हम देते हैं तो ये बात को हम प्रमाणित करते हैं। और वहाँ लिखा है यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। दशमांश क्या है? पवित्र। हाँ, पवित्र बीज है वो, उसको मत खाओ। और परमेश्वर के वचन में से मलाकी 3:10 में भी हमने देखा था कि प्रभु कहता है जो दशमांश देगा मैं उसे अपरंपार आकाश का झरोका खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा दूंगा। और दशमांश कहाँ देना है, ये भी शिक्षा परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है। वो भी मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इस समय और हम थोड़े देखेंगे कि दशमांश देने के 5 उद्देश्य मैं आपके साथ, कुछ उद्देश्यों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला है, देखेंगे हम लेवियों के लिए। दशमांश किसके लिए है? लेवियों के लिए, याजकों के लिए। गिनती की किताब 18 अध्याय उसके 21 पद से 24 पद तक। गिनती की किताब 18 अध्याय उसके 21 पद से 24 पद तक। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, जो मिलाप वाले तंबू की, परमेश्वर के उस तंबू की सेवा लेवी लोग करते थे, उसके बदले में मैं उनको इजराइलियों का सब दशमांश और उनका निज भाग। देखिए, परमेश्वर ने एक आदेश दिया वहां पर मूसा की व्यवस्था में, याजकों का भाग दशमांश है। परमेश्वर की सेवा करने वालों के लिए दशमांश उनका भाग है, आपकी आय में से उनका हिस्सा है। और परमेश्वर कह रहा है मैं उनका निज भाग का क्या मतलब है? वो उनकी पर्सनल है, आपको वो देना ही पड़ेगा आपके याजक को। और जो याजक जो दशमांश नहीं देते वो अपने पादरी का भाग चुरा रहे हैं, वो अपने याजक का भाग चुरा रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ भी धोखा कर रहे हैं, परमेश्वर को लूट रहे हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए 24 पद तक पढ़ेंगे इसके। और भविष्य में भी इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए। हाँ, इजरायली मिलाप वाले तंबू के पास ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वो मर जाएं। हाँ, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें। लेवियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, याजकों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि वो लेवी गोत्र में कौन है? हारून जो है वो लेवी गोत्र का है। और हारून के वंश को सबको परमेश्वर ने जो है वो इसको माना है कि वो उनका भाग है। और वो याजक, जो भी याजक हैं वो लेवी गोत्र के हैं। चलिए आगे बढ़िए। और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे। ये तुम्हारी पीढ़ियों में पुराने नियम तक विधि ठहरे, ऐसा लिखा है? सदा की नहीं, ऐसा लिखा है यीशु के आने के बाद बदल जाएगा, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है तो फिर ठीक है। देखिए, पुराने नियम और नए नियम में कुछ बातें आपको ऐसी मिलेंगी जिनके विषय में नया नियम साइलेंट है। नया नियम कुछ बोल ही नहीं रहा उसके विषय में, उसको नकार नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है
वो पुराने नियम की बात को ही आगे लेके जाना है। यहां लिखा है कि पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, अंडरलाइन कर लेना है इसको। यीशु मसीह ने ये, परमेश्वर ने यहां पर ये नहीं कहा कि चलो मूसा तुम्हारे तक, मलाकी तक रखना है इसको। यीशु का जन्म हो जाएगा, उसके बाद यीशु जाने और नया नियम जाने, वो अपने आप जो भी सेटलमेंट करेगा वो देख लेंगे अपन। ही नेवर से लाइक दिस। इसीलिए यीशु ने मत्ती 23:23 में दशमांश को डिनाई नहीं किया। इसीलिए यीशु मसीह को मालूम था कि वो तो सदा का भाग है याजकों का, वो तो देना है। मेरे अजीजों, जो चीज़ सदा के लिए ठहरा दी गई है वो आज भी कायम होनी चाहिए। और इजरायलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा। हाँ, इजरायलियों को और कुछ भी कोई इनकम नहीं है। इजरायलियों को के बीच उनका निज भाग नहीं होगा, यानी इजरायलियों के बीच याजकों का, यानी लेवियों का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। पर जितने गोत्र हैं उनकी कमाई का 10वां हिस्सा वो याजक का है। आपको प्रॉब्लम हो रही होगी इस बात से, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी इस बात से, लेकिन ये नियम परमेश्वर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़े 24 भी पढ़ दीजिए। क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट हाँ। करके देंगे, जो इजरायली खुदा की कौम दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। लेवियों की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देने के बाद हिसाब लेने का काम नहीं है, वो परमेश्वर के दास की पर्सनल प्रॉपर्टी है। कितनी भयंकर और कितनी अच्छी बात यहां पर प्रभु के वचन में लिखी है। और क्या लिखा है? इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। दशमांश उनका भाग है, उनको कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देने की, तुमको हिस्सा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दशमांश बराबर देना। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अभी तो बहुत कड़वा लग रहा होगा, मुझे मालूम है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन ये मैं क्या करूं, निकलता हुआ आया है मत्ती 23 में। अगर ये 23 नहीं होती तो मैं शायद दशमांश पर आज बात नहीं कर रहा होता, लेकिन चूंकि आया है तो समझाना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल अच्छे रीति से समझाऊंगा पुराने नियम में और नए नियम में, फिर ही आगे बढ़ूंगा, भले ही 4 दिन लग जाए इसमें। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, लेवियों के लिए है। पहला पॉइंट है हमारा, दशमांश किसके लिए है? लेवियों के लिए है। दूसरा पॉइंट है हमारा, दशमांश याजकों के लिए। पढ़ेंगे गिनती का 18-26। तू लेवियों से कहे, तू उन लेवियों से कह, जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दशमांश लो, जब जब लोग तुम्हें दशमांश ला करके दें, जिसे परमेश्वर तुमको तुम्हारा निज भाग करके, जिसे परमेश्वर ने तुम्हारा निज भाग करके, पर्सनल, यानी वो याजक की प्रॉपर्टी हो गई, याजक का भाग हो गया, याजक की आय हो गई, यूं समझ लीजिए। अब याजक का भी फर्ज और कर्तव्य है। क्या लिखा है बेटा? उनसे दिलाता है, तब उसमें से पादरी लोग सुन ले, प्रचारक लोग सुन ले, लीडर सुन ले। हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? पादरी प्रचारक, हमने तो अपना पूरा जीवन प्रभु को दे दिया, हम उसको दशमांश देने की क्या जरूरत है? ओ भाई पढ़ ले बाइबल, ढंग से पढ़ ले। दशमांश जो तुम्हें देते हैं उसका भी, वो तुम्हारी आय है, और उसका 10वां हिस्सा तुम्हें निकालना है, और तुम्हें अपने हेड ऑफिस में भेजना है, या तुम्हें अपने सिखाने वाले को देना है, तुम्हें अपने गाइडेंस करने वाले को, सिखाने वाले को। मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब यह है, जो जिसके अधीनता में आप काम कर रहे हैं उसको देना है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो उसका भाग बनता है वो उसको देना है। चलिए आगे क्या लिखा है? तब उसमें से परमेश्वर के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश देना। दशमांश का दशमांश देना। प्रेज द लॉर्ड। पादरी प्रचारक भी आते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं कि दशमांश का दशमांश देना चाहिए, पर जो पादरी दशमांश का, जो लीडर, जो याजक दशमांश का भी दशमांश नहीं देते हैं, याद रखिए परमेश्वर उनसे लेखा लेगा।
मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ इसके बारे में, एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। जो भी आया आपने सब अपना समझ के रख लिया, ऐसा नहीं है। 100 रुपये आए तो 10 रुपये खुदा के काम के लिए आपको अपने हेड ऑफिस के लिए या अपने डायसिस के लिए या अपने जो भी है आपका मुख्यालय, उसके लिए अलग करना है, लेकिन आप करते नहीं। चलिए अपन एक और पढ़ेंगे, नहमिया की किताब 10 अध्याय और उसके 37 पद को। अब अपन और आगे आ गए हैं, नहमिया तक आ गए। नहमिया में देखते हैं अपन क्या लिखा है। और अपना पहला गूंदा हुआ आटा और अपना पहला गूंदा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और अपनी उठाई हुई बेटे और सब प्रकार के वृक्षों के फल, सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाख मधु और नया दाख मधु और टटका तेल और जो तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में हाँ याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का 10वांश अपने याजकों के पास, लेवियों के पास ले जाया करेंगे, क्योंकि लेवियों के पास लाया करेंगे। ये निर्णय दिलवा रहा है। नहमिया जो है सुधारक है, एक तरीके से रीबिल्ड कर रहा है उस समय के लोगों को, टूटे फूटे यरूशलेम को फिर से बिल्डअप कर रहा है। उसके फाटक जो जले पड़े हैं और जो उसकी दीवारें टूटी पड़ी हैं और लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं, इनको इसने इकट्ठा किया है और परमेश्वर के काम के लिए उभारा है और परमेश्वर ने इसको कामयाबी भी दी है। अब ये यहाँ पर लोगों को इस तरीके से मोटिवेशन दे रहा है, क्योंकि वे पहला गूंदा हुआ आटा, उठाई हुई भेंट और सब प्रकार के वृक्षों के फल, नया दाख मधु। हो सकता है वहाँ के लोगों को इस बात का ज्ञान किसी ने कभी ना दिया हो, और मे भी हो सकता है आज जो सुनने वाले हैं वो भी, उनने भी पहली बार इस बात को सुन रहे हों कि हमें अपनी आय का 10वां भाग ईश्वर की सेवा के लिए, या जो सिखाने वाला अगुवा है, लीडर है हमारा, उसके पास भेजना चाहिए। हमको आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं था, लेकिन आप अनजाने में जो है मतलब उसको अपने ही काम में ले रहे थे और उसको खा के आप बीमारियां अपने जीवन में पोल मोल ले रहे थे, श्रापित हो रहे थे। लेकिन आज नहमिया फिर से इन्हें सिखा रहा है, जैसे मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि सब चीज़ों का 10वांश लेवियों के पास लाया करना, क्योंकि वे लेवीय हैं। और तुम्हारी जो हमारी खेती के सब नगरों में 10वांश लेते हैं। क्या करना है? 10वांश लेते हैं। 12 का 44 पढ़ दीजिए, इसी का 12 का 44। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों की पहली पहली उपज के और 10वांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए। अब क्यों 10वांश के लिए इसने कोठरियां बनाई? उसे मालूम था मैं जो सिखा रहा हूं लोग देंगे, ठीक है, इसलिए उसने 10वांश की कोठरियों के अधिकारी ठहराए और उस नगर में कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें। 10वांश कोई तो अपना अनाज लाएगा, कोई चावल लाएगा, कोई आटा लाएगा, कोई गेहूं लाएगा, कोई चने की दाल लाएगा, जो पैदा हो रहा है वही तो लाएगा, और उसको रखने के लिए स्टोरेज होने चाहिए। और उन्होंने, नहमिया ने बहुत बड़े बड़े कोठरियाँ बनवाई और उन कोठरियों में लोगों को भी नियुक्त किया कि इनके अंदर जब आता है तो इसके अंदर रखा जाए। आगे बढ़िए। जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी। जो लेवी और याजक के भाग की थी, प्रभु के काम करने वालों के लिए, पास्टर, प्रचारक। अब देखिए नए नियम में इसका विधान कुछ और है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पौलुस के माध्यम से हमें 5 प्रकार की सेवकाएं दे दी: पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता, शिक्षक और प्रेरित। इन 5 के अंदर 10वांश बंटता है। खैर ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन अभी बता रहा हूं आपको। यहां पर इस बात को हम देख रहे हैं कि वो किसका है? याजक और लेवी जो प्रभु का काम कर रहे हैं उनके लिए। आप मुझे बताइए, अगर आप 10वांश नहीं देंगे तो आपके जो यहाँ पर पास्टर है, प्रेयर टावर है, ये जो डेली ब्रेड कार्यक्रम आपके लिए बनाया जाता है, प्रतिदिन आपके लिए तैयार किया जाता है, इसका है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, अगर आप 10वांश नहीं भेजेंगे, नहीं देंगे, तो एक दिन मुझे ये सब बंद करके नौकरी पे जाना पड़ेगा।
या कोई दुकान खोल करके बैठना पड़ेगा, भैया क्या करें। और ऐसा 13वें अध्याय में हुआ है, नेहमिया के 13वें अध्याय में ऐसा हुआ कि लोगों ने जो है, जब नेहमिया चला गया तो लोगों ने दशमांश लाना बंद कर दिया। समलत और तोबिया जैसे लोगों ने जो है उनको बोल दिया, अरे कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, अरे तुम तो छोड़ो हटाओ, ये तो लेवी याजक तो बेचारे लेवी और याजक जो है अपने अपने खेतों को भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि लोगों ने दशमांश देना, उठाई हुई भेंटें देना बंद कर दिया। तो याजक कहाँ जाएगा? याजक के बच्चे कहाँ जाएंगे? हैं? याजक के बेटा बेटी कहाँ जाएंगे? उनको वो उनकी शादी ब्याह वो कैसे करेगा? मेरे अजीज़ों, ये परमेश्वर ने ठहराया हुआ तरीका है। इस तरीके को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आकाश का झरोका खुलेगा। याद रखिए, वो 100 गुना और 1000 गुना लौटा देने वाला परमेश्वर है। यदि आप बोओगे तो काटोगे, अगर आपने बोया नहीं तो काटोगे नहीं। तीसरा पॉइंट है मेरा, दशमांश का दशमांश हर 3 महीने बाद और निर्धनों और सेवकों के लिए होना चाहिए। इसमें कुछ और व्यवस्था भी परमेश्वर का दास जोड़ रहा है। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 27 से 29 पद तक। उस दशमांश जो आता है, उठाई हुई भेंटें जो आती है, उसमें से गरीबों के लिए, सेवकाई के लिए भी और कुछ कुछ भागों को अलग करने के लिए वचन बताता है। पढ़ेंगे। और अपने फाटकों के भीतर के सारा दशमांश जो है वो पादरी अकेला हजम कर लेगा, ऐसा नहीं है। वचन आगे कुछ और सिखाता। पढ़िए। और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को न छोड़ना। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे फाटकों के बीच जो लेवी हैं उनको कभी ना छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश न होगा। तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश नहीं होगा। आगे। 3 वर्ष के बीतने पर 3 वर्ष के बीतने के बाद तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर, तीसरे वर्ष का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। कहाँ रखना है? फाटकों के भीतर। उस भवन में ही लाना है, अपने आप से नहीं करना है। आगे। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, तेरे फाटकों के भीतर हो, यानी कलीसिया में हो, तुम्हारी मंडली में हो, उनको क्या करना? वे भी आकर पेट भर खाएं। इसीलिए तो मलाकी में लिखा है, मेरे भवन में भंडार में ले आओ ताकि भोजन वस्तु की घटी ना हो। उसमें अनाथ भी, विधवाएं भी और फाटकों के भीतर वो हों, और वे पेट भर करके क्या करें, यानी उनकी आवश्यकताएं भी इसके द्वारा पूरी की जाएं। आगे पढ़िए। जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। ऐसा करने से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे क्या देगा? आशीष देगा। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए निकालिए व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 12 पद से 14 पद तक, जल्दी से पढ़े। और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, जितने अच्छे पदार्थ, यानी जितनी भी अच्छी वस्तुओं से परमेश्वर तुझे नवाजे, तुझे आशीषें दे, और तेरे घराने को दे, तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित क्या करना? आनंदित रहना। तो मेरे अजीजों 14 पद तक पढ़ेंगे, इसके 12 से 14 तक। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला। अपने घर में मत रहना, रखना। दशमांश जब तक जो खुदा का भाग है तुमने घर में रखा हुआ है ना, खतरनाक सिद्ध होगा। मैंने अपने घर से उसे क्या करा है? निकाला। जो पवित्र वस्तु है, जो तेरा भाग है, मैंने उसको अपने घर से क्या करा है? निकाल दिया है। और लेवीय और परदेशी अनाथ और विधवा को दे, विधवा को दे दिया है। और आगे, विधवा को दिया है। आगे, तेरी किसी आज्ञा को मैंने तेरी किसी भी आज्ञा को मैंने कभी न टाला, न भूला हूं और न भूला हूं। कुछ लोग दशमांश देना भूल जाते हैं, बाकी सब याद रहता है। बिजली का बिल याद रहता है, पानी का बिल याद रहता है, क्योंकि वो बिजली और पानी का बिल नहीं देते तो काटने आ जाते हैं ना। खुदा काटने नहीं आता ना।
खुदा इतना जल्लादपना नहीं करता है। खुदा सोचता है कोई बात नहीं, दे देगा दे देगा दे देगा दे देगा। लेकिन जब तू भूल जाता है, 14 पद पढ़ो, उन वस्तुओं में से उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, हाँ, और न मैं उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय, नहीं खाया, मेरे दुख के समय, मेरी घटी के समय भी मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। और न उनमें से हाँ। कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में हाँ, घर से निकाली, आगे, और न कुछ शोक करने वालों को हाँ। दिया। हाँ, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन मैंने ली, शोक करने वालों को भी नहीं दिया, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, और मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार मैंने किया है। तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताया है। क्या आप मेरे साथ हैं? दशमांश जो है इस प्रकार से गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए और समय समय पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता चला जाता है। मेरे अजीजों, जो चौथा रीज़न है दशमांश देने का, वो है मलाकी नबी की किताब 3 अध्याय उसके 10 पद। चौथा पॉइंट है उद्देश्य, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चौथा उद्देश्य है। 3 उद्देश्य मैंने आपको बताया कि वो याजकों के लिए है। अब चौथा उद्देश्य है वो ये है, क्या? सारे दशमांश हाँ, भंडार में ले आओ। भंडार का क्या मतलब है? भवन में ले आओ, परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर के भवन में ले आओ, कि मेरे भवन में हाँ, भोजन वस्तु रहे। हाँ, ये भंडार जो कोठरियों का जो जिक्र है ना नेमिया में, ऐसे ही दशमांश के लिए अब तो देखिए, पहले के तो क्या ज़माना था ना, तो करेंसी नहीं होती थी, ठीक है, आर्टिकल में ही सब चीज़ आती थी। दशमांश, अगर गेहूँ 100 बोरी गेहूँ हुआ है तो 10 बोरी गेहूँ जो है प्रभु के भवन में जाता था। तो अब 10 बोरी गेहूँ अगर आ गया और 10-10 सारे ले आए तो 100 बोरी हो गया। अब 100 बोरी को रखने के लिए अभी क्या बनाना पड़ेगा? गोदाम बनाना पड़ेगा। लेकिन उस समय वस्तु विनिमय था, लेकिन आज की तारीख में करेंसी है, और करेंसी को रखने के लिए बैंक अकाउंट्स है। तो ये कोठरी वाला सिस्टम जो है उस ज़माने में था। अभी हमारे लिए सरकार ने और खुदा ने बैंक के इंतज़ाम कर दिया है, और वहाँ पे हम उसको रख सकते हैं। लेकिन बैंक में एफडी करके नहीं रखना है। बहुत सारे लोग एफडी में बहुत रुचि रखते हैं। भैया, लोग तुम्हें खर्च करने को देते हैं, लोग तुम्हें बोने के लिए देते हैं, लोग तुम्हें लोगों की सहायता करने को देते हैं, तू एफडी करके जा रहा है। और फिर बड़े शौक से बोलते हैं, मैंने 5 लाख की एफडी छोड़ी थी, मैं जब ट्रेजरर था मैंने 10 लाख की एफडी छोड़ी। तो तूने गलती करी, छोड़ा क्यों? जो खुदा के लिए आया था, खुदा के लिए खर्च करना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, हाँ, कि मैं आकाश के झरोखे हाँ, तुम्हारे लिए खोलकर हाँ, तुम्हारे ऊपर हाँ, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। दशमांश क्यों दिया जाता है? पहला हमने देखा कि याजकों की नीड पूरा करने के लिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा पॉइंट अपन ने देखा था कि गरीबों की और अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेने के लिए। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भवन में लाया जाए और भवन में किसी वस्तु की घटी ना हो, यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए, लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए, याजकों की नीड को पूरा करने के लिए दशमांश परमेश्वर ने जारी रखा, बंद नहीं किया। और यीशु मसीह ने भी 23:23 में बोला, चाहिए तो ये था कि तुम दशमांश भी देते और दया, न्याय और प्रेम की बातों को भी ना छोड़ते। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये भी करना है और वो भी नहीं छोड़ना है। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपन कि नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 पद। परमेश्वर को आदर देना भी है। दशमांश देना मतलब ऑनर टू गॉड। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज, अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर, यानी देना दे देकर, और परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। क्या करना? परमेश्वर की प्रतिष्ठा। जब आप देते हो तो परमेश्वर की क्या करते हो? प्रतिष्ठा करते हो। परमेश्वर की महिमा का मंडप करते हो,
परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, परमेश्वर को आदर सम्मान देते हो, ये प्रकट करते हो कि आप परमेश्वर से बहुत कुछ पा रहे हो। अगली आयत भी पढ़ दीजिए। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। इस प्रकार तेरे खत्ते क्या रहेंगे? भरे पूरे रहेंगे। आपके खत्तों में कुछ है नहीं, आपके खत्ते खाली हैं। अब खाली होने का कारण क्या है? आपको समझ में आ गया होगा। तुमने खुदा का भाग खुदा को नहीं दिया, खुदा का भाग घर से नहीं निकाला, खुदा के भाग को याजक तक नहीं पहुंचाया, तो खत्ते हरे भरे और भरे पूरे कैसे रहेंगे भाई? और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। समथिंग इज न्यू एवरी टाइम। गॉड विल ओपन द न्यू डोर्स। तेरे लिए, तेरे बाल बच्चों के लिए परमेश्वर नए उपयोगी द्वारों को खोलता रहेगा, खोलता रहेगा, खोलता रहेगा, खोलता रहेगा। तो मैंने आज शाम आपको परमेश्वर के वचन में से, मूसा की व्यवस्था में से पहली बात ये बताई कि परमेश्वर की ये आज्ञा है। ठीक है। नंबर 2 मैंने ये बताया कि 5 उद्देश्य हैं जिसके कारण दशमांश देना चाहिए। पहला उद्देश्य, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला उद्देश्य लेवियों के लिए है। दूसरा उद्देश्य है याजकों के लिए, लेवी और याजक जो प्रभु के सेवक हैं उनके लिए है। तीसरा उद्देश्य है कि अनाथ, गरीब, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है। चौथा उद्देश्य है भवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और 5वां उद्देश्य है परमेश्वर का महिमा का मंडप करने के लिए। ये 5 उद्देश्य क्या आप अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं? मालूम है हालेलुया गाने से काम चल जाता है बस। ये देना भी आराधना का भाग है। ये देना भी क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ वर्शिप। इट इज अ वन टाइप ऑफ वर्शिप। आराधना का भाग है ये, आराधना है ये प्रभु की। If you are giving, if you have a giving heart, it's so beautiful for you. वो तेरे और तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत आशीष में होगा। मेरे अजीजों, आप जब याजकों को देते हैं, आप जब प्रभु के भंडार में लेकर आते हैं, प्रभु के भंडार में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। तो 5 उद्देश्य मैंने आज शाम आपको बताए जो पुराने नियम में हमने देखे। मूसा से लेकर के नेहमिया तक मैंने इन बातों को बताया। कल अगर प्रभु ने मौका दिया तो मैं और आगे आपको बताऊंगा। आइए आज शाम सुने गए वचन के अनुसार इन 5 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या आज शाम आप एक निर्णय लेंगे? आज तक मैं अपना दशमांश नहीं देता रहा, मैं बीज को भी खाता रहा और मैंने कभी दशमांश देने में रुचि नहीं रही, मैंने हमेशा इस बात का विरोध किया। लेकिन सचमुच में अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आपका घर का अंदर आपका बेटा नौकरी करे, आपकी बहू नौकरी करे और आपके सब बच्चे नौकरी करें और आपके घर में आपको पैसा ला के ना दें, आपका घर कैसे चलेगा? उसी प्रकार से आप हमारे आत्मिक बच्चे हैं। और यदि आत्मिक बच्चे जो हैं कमाने जाते हैं, माँ बाप घर में रहते हैं, माँ बाप उनके लिए दुआएं करते हैं, माँ बाप उनके घर आने की लौटने का इंतज़ार करते हैं, ऐसे ही आपके याजक आपके लिए दिन और रात आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आपके सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बिजनेस अच्छा चले उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसके एवज में परमेश्वर ने आप जो कमा रहे हैं उसमें से, आपके लाभ में से 10वां याजक और प्रभु के भवन के लिए अलग करने के लिए आदेश आपको प्रभु ने दिया है, हमने नहीं दिया है। वो हमारा भाग है। मेरे अजीजों, आशा करता हूं आज जितने लोग अपने मन को कठोर करके बैठे हैं, आज तक अपना दशमांश नहीं दिया, अपने दशमांश को प्रभु के लिए दें। आप यदि तनख्वाह पाते हैं, आप यदि पेंशनर हैं, आप यदि किसी भी प्रकार की आय आपके घर में आती है, उसका पहला भाग प्रभु को दें। उसके बाद उसके साथ साथ हर महीने की आय का 10वां प्रभु के भवन में तुरंत चला के चढ़ाएं, घर में ना रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें
एक निर्णय लेने की ताकत परमेश्वर आज शाम आपको दे। धन्यवाद करता हूँ पिता, तेने हमको ये वचन सीखने के लिए, समझने के लिए बल, शक्ति और सामर्थ्य दिया, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया। आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, हमने जितनों ने आज निर्णय लिया है कि हम आने वाले दिनों में अपने दशमांश बराबर देंगे परमेश्वर, प्रभु उनको देने के लिए बल दे। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे को बुद्धि और ज्ञान दिया, समझ दी। आज शाम मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग निर्णय ले रहे हैं कि हम आज से प्रभु इस काम को करेंगे ताकि भवन की आवश्यकताएं पूरी हो, पासबानों की आवश्यकताएं पूरी हो, विधवाओं की सुधि ली जाए और सब काम सुचारू रूप से चलने पाए। धन्यवाद करते हैं इनके अच्छे निर्णय के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मैं इनको आशीष कहता हूँ। पिता, आज शाम जितने लोग कोविड से बीमार हैं और उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए घोषणा करता हूं। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं प्यारे खुदावन परमेश्वर, इस समय जो लोग प्रभु जी आज जन्मदिन है और जिन लोगों को प्रभु जी आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को यीशु के नाम से आशीष कहता हूं। सारी महिमा तुझे देता हूं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना निवेदन हमको भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। यदि आज शाम आपने वचन सुना है, आप अपने दशवांश और अपनी भेंटें देना चाहते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है, इस्तेमाल करें, प्रार्थना करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।